नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल रिवाल 247। जैसा कि जानते हैं मैं जियो पॉलिटिक्स आपके साथ साझा करता हूं। तो आज सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, पाकिस्तान आर्मी में बहुत सारे क्राइसिस चल रहे हैं, उस पर मैं वीडियो लेके आया हूं। आपको पूरे लास्ट तक बने रहना है। पाकिस्तान की में हो रहे क्राइसिस के बारे में अगर जानना है तो वीडियो के एकदम लास्ट तक बने रहिएगा। तो मैं बताने जा रहा हूँ कि पाकिस्तान आर्मी जो कभी पूरे देश में पावरफुल इंस्टीट्यूशन माना जाता था, आज अपने देश के सवालों के घेरों में खड़ा है। क्या पाकिस्तान की पॉलिटिक्स बदल रही है? क्या इकोनॉमिक्स क्राइसिस, पॉलिटिकल फाइट और सिक्योरिटी प्रॉब्लम मिलकर पाकिस्तान को एक नया मोड़ पर ले जा रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इसका इम्पैक्ट इंडिया पे भी पड़ेगा? और इस वीडियो में किसी भी प्रोपेगेंडा पे नहीं, बल्कि फैक्ट्स, रिपोर्ट्स और ग्राउंड सिचुएशन की बात करेंगे। तो वीडियो में आखिर तक देखिए कि जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको समझ आएगा कि पाकिस्तान के अंदर आखिर क्या चल रहा है। पाकिस्तान आर्मी पावरफुल इतनी कैसे बनी, मैं सबसे पहले ये बता दे रहा हूँ आपको। पाकिस्तान को अगर समझना है तो उसकी आर्मी को समझना पड़ेगा। 1947 में पाकिस्तान बना, जैसे कि जानते हैं इंडिया से अलग होकर पाकिस्तान बना, है ना। लेकिन कुछ दशक बाद डेमोक्रेसी इतनी मजबूत नहीं बन पाई जिससे दूसरे देश की बनी। कई बार मिलिट्री रूल्स आया, कई बार इलेक्टेड गवर्नमेंट हटाई गई। धीरे धीरे पाकिस्तान में एक सरकार कोई भी हो, लेकिन फाइनल आर्मी के पास है। फॉरेन पॉलिसी, नेशनल सिक्योरिटी, इंडियन पॉलिसी, अफगानिस्तान पॉलिसी, इतना मामला पाकिस्तान आर्मी का इन्फ्लुएंसर हमेशा काफ़ी मजबूत माना जाता है। यही वजह है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स कोई भी एक्सपर्ट सिविल मिलिट्री बैलेंस का एग्जाम्पल कहते हैं। आप तो पता होगा कि पाकिस्तान की आर्मी सबसे ज़्यादा इसलिए मजबूत मानी जाती है क्योंकि वहाँ पर जितने भी सत्ता आए, कोई भी सत्ता सही से पाकिस्तान में सरकारें गिरी। सरकार गिरने के बाद आर्मी रूल वहाँ पे लग गया। फिर आर्मी इतनी स्ट्रांग हो गई कि वो फॉरेन पॉलिसी, नेशनल सिक्योरिटी, इंडियन पॉलिसी, अफगानिस्तान सिक्योरिटी, सारे सारे में उनका इंटरफेयर होगा। इंटरफेयर नहीं, सब कुछ वही देख ही रहे थे। यही वजह है कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के कई एक्सपर्ट सिविल मिलिट्री का बैलेंस एग्जाम्पल है। जैसे वहाँ पे कई सारे प्राइम मिनिस्टर तभी सर्वाइव कर पाते हैं जब वो आर्मी का साथ देते हैं। सबसे बड़ा सवाल आता है, अगर आर्मी इतनी पावरफुल थी तो आज लोग सवाल क्यों उठा रहे हैं? इसके पीछे बल्कि एक कई रीजन्स है। पहला रीजन, पाकिस्तान की इकोनॉमी पिछले कई सालों से प्रेशर में है। इन्फ्लेशनल मतलब महंगाई बढ़ी है, डॉलर महंगा हुआ है, फॉरेन रिजर्व कम हुए हैं, आईएमएफ में फाइनेंशियल सपोर्ट लेनी पड़ी है। जबकि इकोनॉमी कमज़ोर होती है तो लोगों का गुस्सा बढ़ता है, महंगाई बढ़ती है तो लोगों पर गुस्सा बढ़ता है। वहीं धीरे धीरे गुस्सा इंस्टीट्यूशंस में बदल गई। दूसरा सबसे बड़ा रीजन, पॉलिटिक्स क्राइसिस। इमरान खान की गवर्नमेंट के जाने के बाद पाकिस्तान की पॉलिटिकल टेंशन लगातार बढ़ती गई। इमरान खान की अरेस्ट हुई, अरेस्ट होने के बाद उनके साथ जेल में जो हुआ, उसके बाद पाकिस्तान की जनता काफ़ी इमरान के जो फॉलोवर्स से बहुत ही क्रोधित थे। उन्होंने कई सारे प्रोटेस्ट किए थे, लेकिन आर्मी उनको दबा दिए थे। तो कई सारे प्रोटेस्ट हुए, उनके सपोर्ट और गवर्नमेंट के बीच में लगातार एक कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी। इसके बाद पाकिस्तान की पॉलिटिक्स और ज़्यादा डिवाइड होती चली गई। कुछ पॉलिटिकल लीडर ने आर्मी के रोल पर सवाल उठाना शुरू कर दिए। हालांकि दूसरी तरफ ऐसे भी नेता थे जो आर्मी का सपोर्ट करते थे। इसलिए पाकिस्तान पूरी तरह से एक सोच में नहीं रहता है। तीसरा, पब्लिक ओपिनियन बदल रहा है। वहाँ की अब पब्लिक ओपिनियन में भी बदलाव आ रहा है। सोशल मीडिया में बहुत कुछ बदल गया है। पहले इंफॉर्मेशन केवल टीवी से भी टीवी तक लिमिट थी, लेकिन अब हर वीडियो, हर स्पीच, हर प्रोटेस्ट कुछ ही मिनटों में पूरी दुनिया तक पहुंच जाते हैं। पाकिस्तान के अंदर भी यही हो रहा है। लोग खुलकर अपनी राय रख रहे हैं। कुछ आर्मी सपोर्ट में हैं यह, और कुछ आर्मी के क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, और कई डिबेट्स चल रही हैं। अच्छा, सबसे बड़ा हिस्सा ये हुआ जब बलूचिस्तान आर्मी ने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। वो बोला कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ और आर्मी और पुलिस भी मेरा सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, बलूचिस्तान प्रोविनेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि एरिया में सबसे बड़ा वो पार्ट है और पॉपुलेशन वहाँ पे कम है। नेचुरल रिसोर्सेस वहाँ भरे पड़े हैं, लेकिन डेवलपमेंट लेकर कई लंबे सवाल उठ रहे हैं। वहाँ का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। इसी वजह से कई सालों से सिक्योरिटी चैलेंज बने हुए हैं। पाकिस्तान गवर्नमेंट का कहना है कि लॉ और ऑर्डर बनाए रखने के लिए ऑपरेशन करती है। दूसरी तरफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन समय समय पर अलग अलग कंसर्न भी उठाती रही है। यानी यह इश्यू काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, यह सिर्फ एक एंगल से नहीं देखा जा सकता। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, इंडिया में इसमें क्या फ़र्क पड़ेगा? इंडिया से बहुत सारा फर्क पड़ेगा, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान की कॉन्फ्लिक्ट आप लगातार देख रहे हैं। हालांकि अभी जल्दी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तो इंडिया बहुत बड़ा भूमिका निभाता है पाकिस्तान में अगर कुछ होता है वहाँ पे, है ना। अफगानिस्तान और में इनके बीच कॉन्फ्लिक्ट चलता है, तो इंडिया का फर्क
डायरेक्टली इनडायरेक्टली दोनों तरीके से पड़ता है। तो इंडिया और पाकिस्तान सिर्फ पड़ोसी देश ही नहीं है, दोनों न्यूक्लियर पावर भी हैं, दोनों के पास जानते हैं न्यूक्लियर पावर्स हैं। दोनों के बीच की कई सारी लंबी हिस्ट्री रही है, जैसे आप देखते होंगे कई सारे टेंशन हैं, जैसे बॉर्डर डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है, वाटर डिस्प्यूट है, इंडस वैली जो 85% या 80% कवर करता है पाकिस्तान, उसके 20% इंडिया को मिलता है। तो वाटर डिस्प्यूट भी है। इन सभी मामलों में पाकिस्तान की इंटरनल स्टेबिलिटी इंडिया के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अगर पाकिस्तान के अंदर इनस्टेबिलिटी बढ़ती है तो इंडिया नेचुरली बॉर्डर सिक्योरिटी पर ज़्यादा फोकस करता है। लेकिन यह कहना सही नहीं होगा कि हर पॉलिटिकल क्राइसिस का मतलब मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट ही होगा। ग्राउंड रियलिटी हमेशा उससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। तो दोस्तों, आज हमने समझा कि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ पॉलिटिकल फ्लाइट नहीं चल रही है, बल्कि इकोनॉमी, सिक्योरिटी, पॉलिटिक्स और पब्लिक ओपिनियन के चारों तरफ बदल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी है, क्या आने वाले समय में पाकिस्तान इस क्राइसिस से बाहर निकल पाएगा या महीनों तक सिचुएशन डिफिकल्ट होगी? इसी पर हम बात करेंगे। अगर आप चाहेंगे तो मैं अगले पार्ट में चाइना, अमेरिका, गल्फ कंट्री, आईएमएफ और इंडिया की स्ट्रेटजी डिटेल्स में कि पाकिस्तान के ऊपर क्या डायरेक्टली असर पड़ता है, ये सब मैं बताऊंगा। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जय हिंद, जय भारत।